चुनाव पर चुनाव, हर साल हर महीने कोई न कोई चुनाव। क्या भारत अब इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कगार पर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस एक देश एक चुनाव का सपना देखा था, वो अब हकीकत बनने के बेहद करीब है। इस योजना के जरिए भारत का चुनावी परिदृश्य पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन क्या इस फैसले से देश को फायदा होगा या फिर इस कदम से लोकतंत्र पर खतरा मंडराएगा? विधि आयोग और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी की रिपोर्ट से चुनावी राजनीति में भूचाल आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका यूबी न्यूज पर। आइए जानते हैं कि एक देश एक चुनाव आखिर है क्या और इसका क्या असर होगा आपके वोट पर। कल्पना कीजिए, 135 करोड़ की आबादी वाले देश में हर राज्य, हर केंद्र और हर पंचायत का चुनाव एक ही दिन हो रहा हो। ये महज सपना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की एक देश एक चुनाव योजना का प्रमुख लक्ष्य है। अगर यह योजना लागू हो जाती है तो भारत के इतिहास में यह चुनावी प्रक्रिया का सबसे बड़ा और साहसिक कदम होगा। यह योजना सिर्फ खर्चों में कटौती का ही नहीं, बल्कि चुनावी कड़वाहट और राजनीतिक अस्थिरता को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या एक साथ इतने चुनाव करवाना वाकई संभव है? भारत के लोकतांत्रिक सफर की शुरुआत में यानी 1952 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन समय के साथ राजनीतिक अस्थिरता और राज्यों की विधानसभाओं के विघटन ने इस व्यवस्था को टूटने पर मजबूर कर दिया। तब से हर कुछ महीनों में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी इस व्यवस्था को फिर से बहाल करना चाहते हैं, एक ऐसा कदम जो चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन क्या हम उस दौर में लौट पाएंगे जहां एक ही दिन देश भर में चुनाव हुआ करते थे? बार बार चुनावों में करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। चुनाव आचार संहिता लगने से विकास कार्यों पर रोक लग जाती है। इसी दुविधा से बचने के लिए मोदी सरकार इस योजना को लागू करना चाहती है। एक देश एक चुनाव से सरकार को अपने कामों पर फोकस करने का अधिक समय मिलेगा और राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीतियों से निकलकर असली मुद्दों पर काम करने का समय मिलेगा। लेकिन क्या इस योजना से क्षेत्रीय दलों और छोटे दलों की आवाज दबाई जा सकती है? विपक्ष के ये सवाल देश के लोकतंत्र के लिए बड़े खतरे के रूप में देखे जा रहे हैं। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि 2029 से भारत में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके लिए 18 संवैधानिक संशोधन भी प्रस्तावित हैं, ताकि यह व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना सबसे पहला कदम होगा और फिर 100 दिनों के भीतर पंचायत और नगर पालिका चुनाव करवाए जाएंगे। विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो 2029 में हम एक देश एक चुनाव होते देख सकते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या असल में इतनी बड़ी राजनीतिक क्रांति होगी? प्रधानमंत्री मोदी इस योजना को अपने सबसे बड़े चुनावी सुधार के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए एक खतरे के रूप में देख रहा है। उनके मुताबिक इससे राज्यों की स्वतंत्रता पर संकट आ सकता है और छोटे छोटे दल जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एक देश एक चुनाव भारत की बहुदलीय और विविधता पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। जहां एक तरफ मोदी सरकार इसे देश के विकास के लिए जरूरी मान रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे असंभव और गैर लोकतांत्रिक बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इससे संघीय ढांचे पर चोट पहुंचेगी और यह बहुदलीय लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। हालांकि सरकार इसे लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल के भीतर इस योजना को लागू करना चाहते हैं। क्या यह प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा चुनावी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? तो क्या देश के चुनावी परिदृश्य में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है? एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े हैं। यह फैसला सिर्फ सरकार का चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सवाल हर भारतीय के दिल में है कि क्या हमारा लोकतंत्र इस नए बदलाव के लिए तैयार है। यह कदम भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बदल कर रख सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक देश एक चुनाव वाकई देश के लिए फायदेमंद होगा या यह सिर्फ एक सियासी सपना है? आने वाले महीनों में इस पर और भी दिलचस्प मोड़ आ सकते हैं। यूबी न्यूज के साथ बने रहिए। हम आपको इस मुद्दे की हर एक अहम खबर से जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद।